हेलो बच्चों, ये आपका जो है 5वां पार्ट चल रहा है, जिसमें से आधा भाग आप तक पहुंच चुका है और आधा अभी आपको करना बाकी है, जिसका वीडियो आप देखेंगे और इसका काम करेंगे। इसमें एक प्रश्न था 4 नंबर पर, जो पहला वीडियो भेजा था। इसमें चौथा प्रश्न था जिसमें लिंग बदलो मैंने दिया था। लिंग बदलने थे यानी जेंडर, लिंग स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। वो मैंने उस समय छोड़ दिया था कि आप लोग स्वयं करेंगे, लेकिन आज मैं उसके उत्तर बता रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, मेरी आवाज़ को, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनेंगे। मोर, मोरनी, औरत, आदमी, पुरुष भी कर सकते हो। मछुआरा, मछुआरिन, मछुआरिन। घोड़ा, घोड़ी, राजा, रानी, बिल्ली, बिलाव, बालक, बालिका, शेर, शेरनी। इस तरह से इसे इसके प्रश्न आपने कर लिए होंगे तो चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कर चुके हैं तो इसको चेक कर लेंगे। और अब नेक्स्ट जो प्रश्न नंबर 6 है आपका, क्या है, ध्यान से देखिए इसको। सही और गलत, यदि सही है, सेंटेंस सही है, वाक्य सही है, तो उस पर सही का निशान लगाएंगे। गलत है तो उस पर गलत का लगाएंगे, यानी क्रॉस कर देंगे उसको। सही वाक्य पर सही का तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। अब ये जो वाक्य दे रखे हैं ये आपकी किताब में से ही दे रखे हैं। किताब में ये वाक्य आए हैं, ध्यान से देखकर फिर इसको सही गलत करेंगे। किसान ने कहा, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूं। दूसरा, किसान रोता हुआ शेर के पास गया। शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। चौथा, शेर की बात सुनकर भेड़िया चिंता में पड़ गया। बित्तो हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर सवार हो गई। इसे इन वाक्यों को पढ़ने के बाद आपको पता लग गया होगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन इसमें लगता है तो मैं बताती हूँ इसको कि पहला वाला, किसान ने कहा मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ, ये सही वाक्य आपका, इस पर सही का निशान लगा दीजिए। किसान रोता हुआ शेर के पास गया, ये गलत है, वो रोता हुआ नहीं गया था। तीसरा है, शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया, ये बिल्कुल सही है, सही का निशान लगाएंगे। शेर की बात सुनकर भेड़िया चिंता में पड़ गया, ये गलत है। बित्तो हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर सवार हो गई, ये गलत है, तलवार नहीं उसके हाथ में दराती थी। ये आपका छठा प्रश्न हो गया। नेक्स्ट वाला है प्रश्न 7, शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरो। ये मैं नहीं कराऊंगी, केवल मैं वाक्य पढ़ूंगी और जैसे ही मैं वाक्य पढ़ूंगी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा शब्द इसमें भरना है। शब्द है कांपने, झाड़ी, उदास, गुस्सा, हल, डरता डरता एक शब्द है, 2 बार में उसको डाला गया है, मरियल, रोटी। अब पहला वाक्य है, सुबह जब मैं खेत में चला रहा था। क्या चला रहा था, ऊपर से शब्द लेंगे और इसमें भर देंगे। नंबर 2, बच्चे किस चीज के साथ खाएंगे, क्या खाएंगे, वो आपको शब्द ऊपर से मिल जाएगा। नंबर 3, किसान शेर के पास पहुंचा। चौथा, हमारी गाय तो बड़ी सी है। अपने आप वाक्य को पढ़ने के बाद अपने आप समझ में आ जाता है, क्योंकि वो सारे वाक्य हमने किताब में से दिए, अलग से कोई वाक्य नहीं है। 5वें नंबर पर है, यह सुनकर बित्तों को बहुत आया। इतना सुनते ही शेर डर के मारे लगा। नंबर 7, आप आज बहुत दिखाई दे रहे हो। 8, वह सुबह मैं छिपकर सभी तमाशा देख रहा था। अब ये शब्द ऊपर दे रखे, वाक्य आपके पास है, और जब आप इनमें वाक्य भरेंगे उस वाक्य को क्या करेंगे, रेखांकित कर देंगे, उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, जिससे पता लग जाएगा कि आपने ये शब्द इसमें भरा है। अब है 8वां प्रश्न है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करो। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपकी वर्तनी का पता लगता है कि आप शब्दों को, जो आपने पाठ पढ़ा है, आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, शब्दों को लिख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो ये आपकी किताब में सब दे रखे हैं। किताब की सहायता लेकर और इन वाक्यों को आप शुद्ध करेंगे। सारे शब्द इसमें अशुद्ध दे रखे हैं। किसन दे रखा है, गुस्सा दे रखा है, मरियल दे रखा है, मुश्किल दे रखा है, भेड़िया है, बादशाह है, बेल, तरकीब, दराती, हिम्मत, झाड़ी, शर्म, फौरन, नाशते, कोशिश, डरपोक। आपको खुद ही मैं जब बोल रही हूँ शब्दों को, मेरे बोलने के हिसाब से ही पता लग गया होगा कि सारे शब्द अशुद्ध हैं। दूसरी बात, आपने पहले जो मैंने अंडरलाइन भी कर रखे हैं, जो पाठ में अंडरलाइन कर रखे हैं, और आपने वो कठिन शब्दों का उल्लेख किया होगा
ये सारे शब्द उसी में से लिए हैं, उससे अलग नहीं है। तो उन शब्दों को देखकर इन शब्दों को अपने आप लोग शुद्ध करेंगे। कॉपी में सारा काम जो जैसे दिया जा रहा है साथ ही साथ करते जाइए, छोड़िए मत, पेंडिंग नहीं छोड़ना है आपको कोई भी काम। नेक्स्ट अब आया प्रश्न नंबर 9, प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर आपको, अब प्रश्नोत्तर कैसे करेंगे? प्रश्न मैंने दे रखे, उत्तर इसमें नहीं है। उत्तर मैं केवल आपके साथ अब डिस्कस करूंगी। आपकी किताब के आधार पर आप जब करेंगे तो पहले अपनी किताब में से जो प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसका उत्तर आप अपनी किताब में से देखें किस पेज पर कौन सा दे रखा है। फिर भी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, आपकी जो ये समस्या रहती है कि आप उसको प्रॉपर अपने शब्दों में ही नहीं लिख पाते हो। 3rd क्लास के बच्चे हो, आपको अपने शब्दों में उत्तर को लिखना आना चाहिए। कोशिश करिए, अच्छा मौका है आपके पास। क्लास में तो हम फिर भी आपको बहुत हेल्प कर देते थे, इस समय केवल हम बताने का काम कर रहे हैं, लिखने का नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग अपने आप लिखेंगे तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। केवल प्रयास करते रहिए। पहला प्रश्न है, किसान की पत्नी का क्या नाम था? पहले पेज पर आया है, बिल्कुल उत्तर सिंपल है, उसमें करना ही कुछ नहीं है। किसान की पत्नी का नाम बित्तो था, बस क्या की जगह आपने बित्तो जोड़ दिया। किसान की पत्नी का क्या नाम था? किसान की पत्नी का नाम बित्तो था, उत्तर हो गया। दूसरा है, किसान ने शेर से क्या लेकर आने को कहा? क्या लेकर आने को कहा था? वो क्या लेकर जाने के लिए तैयार हो गया था? आपको मालूम है, किसान ने शेर से अपनी गाय लेकर आने को कहा। उसने कहा था मैं अपनी बैल तो मेरा मतलब मैं इससे खेती करता हूँ, लेकिन गाय मैं अपनी आपके लिए लेकर आता हूँ। तो वो किसान ने शेर से क्या लेकर आने को कहा? किसान ने शेर से अपनी गाय लेकर आने को कहा। शेर डर के मारे क्यों कांपने लगा? शेर जो जंगल का राजा होता है बित्तों के सामने डर से कांपने लगा था। क्यों? कि उसकी जो एक तो वेशभूषा ऐसी थी, दूसरा उसका बोलने का जो तरीका था, उसमें जो आत्मविश्वास है, बड़े मतलब वीरता के साथ में हर चीज का सामना कर रही थी। तो शेर डर के मारे क्यों कांपने लगा? जब उसने सुना, शेर डर के मारे इसलिए कांपने लगा जब बित्तों ने सुना कि एक ही शेर नाश्ते में काफी है। तो यह सुनकर वो डरने लगा कि नाश्ते में ये इतने से शेर खा जाती है। तो यह सुनकर कि एक ही शेर नाश्ते में काफी है, शेर डर के मारे कांपने लगा। अब है, शेर ने भेड़िए से क्या कहा? शेर ने भेड़िए से क्या कहा? भेड़िया उसका मित्र था, बार बार उसको भेड़िया उसका सामना करने के लिए भेज रहा था। तो शेर ने भेड़िए से क्या कहा था? ये कहा था, जब उसने बित्तों का सामना किया तो शेर ने भेड़िए से कहा कि आज तो बड़ी मुश्किल से जान बची है, आज तो बड़ी मुश्किल से जान बची है। एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो एक साथ 4-4 शेरों का नाश्ता करती है। शेर ने भेड़िए से कहा कि आज तो बड़ी मुश्किल से जान बची है, आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो एक साथ 4-4 शेरों का नाश्ता करती है। ये उसने भेड़िए से कहा। अपनी किताब खोलेंगे उसमें सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। दूसरा जो लास्ट वाला आपका प्रश्न है वो है, शेर भेड़िए के साथ बित्तों के पास किस शर्त पर गया? अब वो डर गया था, शेर बहुत डर गया था, वो बित्तों के पास जाना ही नहीं चाहता था। तो उसने भेड़िए से क्या शर्त रखी? इस शर्त पर जाने को तैयार हुआ। शेर भेड़िए के साथ बित्तों के पास इस शर्त पर जाने को तैयार हुआ कि वह, यानी वह कौन? भेड़िया। भेड़िया भी उसके साथ अपनी पूंछ से पूंछ बांधकर उसके साथ चले। यानी उसने क्या शर्त रखी भेड़िए के सामने? कि वह भी उसके साथ उसकी पूंछ से अपनी पूंछ बांधकर बित्तों के पास चले, तभी वो जाएगा, नहीं तो अन्यथा वो नहीं जाएगा। इन प्रश्नों के उत्तर आप बुक में से, किताब में से अच्छी तरह पाठ को पढ़कर अपने शब्दों में लिखेंगे सुंदर राइटिंग में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।